हेलो एवरीबॉडी एंड अभी तक हमने ये समझा था कि जावास्क्रिप्ट एक कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कब रन हो रहा है और वो ये कैसे याद रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक क्या है? कॉल स्टैक एक स्टैक है। स्टैक क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, एंड वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब अगर तुम्हें टेक्निकली किसी भी बुक को उठाना है, फॉर एग्जांपल इस एजुकेटेड वाली बुक को तुमने उठाना है, तो तुम्हें इस एजुकेटेड वाली बुक को उठाने से पहले ये वाली बुक उठानी पड़ेगी, फिर ये वाली बुक उठानी पड़ेगी, फिर ये वाली बुक उठानी पड़ेगी, फिर ये मतलब ये सारी बुक्स उठानी पड़ेंगी एक एक करके, तब जाके तुम ये वाली बुक को उठा सकते हो। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें ये वाली बुक उठानी है तो तुम्हें ऊपर की सारी बुक्स उठानी पड़ेगी, है ना? तो अगर तुम्हें कुछ पैटर्न समझ आ रहा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें कुछ एक पैटर्न है, ठीक है। तो स्टैक का यही पैटर्न होता है। इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो। ठीक है, अब तुम ये देखो ना कि अगर ये वाली बुक सबसे लास्ट में डाली गई है तो यही वाली बुक तो सबसे पहले उठेगी, है ना? तो इसे हम स्टैक कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस का रिकॉर्ड चेक करता है उसे हम कॉल स्टैक कह देते हैं। ठीक है, इतना तुम्हें होपफुली समझ आ रहा होगा। तो चलो अब एक सिंपल से एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक होता क्या है। ठीक है, अभी मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फंक्शन क्या है, वन क्या है, टू क्या है, क्योंकि अभी हमने बेसिक कोडिंग स्टार्ट नहीं करी है। अभी हम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं, बट ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। सो चलो अब देखते हैं क्या चल रहा है। तो मैं तुम्हें सिंपल सा बता देता हूँ कि हमने फंक्शन डिस्कस करे थे पिछली वाली वीडियो में। अगर तुम्हें नहीं पता है फंक्शंस क्या होते हैं तो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि तुम पेन यूज़ करते हो। अब पेन का फंक्शन क्या है कि तुम पेन से लिखते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे ही कोडिंग में हम कुछ कुछ फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, अब उन फंक्शंस का काम क्या होता है? उन फंक्शन का काम भी कुछ पर्टिकुलर काम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है जो बोलता है हेलो सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक पीस ऑफ कोड ही है जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एंड समझते हैं कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो है ये एक फंक्शन है। अभी तुम्हें डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये तुम्हें बताने के लिए बताया गया है कि कैसे ये सारी चीज़ें काम होती हैं, कॉल स्टैक तुम्हारा कैसे काम होता है। जब मैं कोई ऐसे लिखता हूँ तो ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि किसी पीस ऑफ कोड का फंक्शन बता रहे हैं कि वो फंक्शन करता क्या है। एंड जब कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है अभी के लिए, ठीक है, तब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऐसे, ऐसे ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, तब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जावास्क्रिप्ट का जो कॉल स्टैक होता है वो एक स्टैक होता है। ठीक है, तो मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा फंक्शन वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका क्या मतलब है, चलो अब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन वन हमने बनाया, ठीक है, फंक्शन वन हमने बनाया एंड उसके अंदर हमने टू को कॉल कर दिया। टू को कॉल कर दिया, अभी कॉल क्या है वो अभी तुम्हें मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। टू को कॉल कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने फंक्शन टू बनाया एंड उसके अंदर थ्री को कॉल कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर थ्री जो है फंक्शन, उसका कुछ कुछ काम हुआ एंड वो ख़त्म हो गया। ठीक है, सो अब अगर हमने फंक्शन वन को अगर हम कॉल करते हैं सबसे पहली बार, ठीक है, अगर हम फंक्शन वन को कॉल करते हैं तो फंक्शन वन कॉल करेगा फंक्शन टू को, ठीक है, एंड फंक्शन टू कॉल करेगा फंक्शन थ्री को, एंड जैसे ही फंक्शन थ्री खत्म हो जाएगा ये टू पर वापस जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो तुम्हें और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब इसको तुम ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल फंक्शन वन है कि तुम्हें अपने फ़ोन पर वीडियो कॉल करनी है। ठीक है, वीडियो कॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम वीडियो कॉल कैसे करोगे? तुम करोगे वीडियो कॉल व्हाट्सएप ओपन करके। ठीक है, अब व्हाट्सएप तुम्हारा कहाँ पर है?
व्हाट्सएप तुम्हारा है फ़ोन के अंदर, बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले, है ना? सबसे पहले तुम फ़ोन उठाओगे, ठीक है? फिर फ़ोन उठाने के बाद तुम व्हाट्सएप खोलोगे, व्हाट्सएप पे तुम वीडियो कॉल करोगे। तो ये तुम्हें समझ आ रहा है? ये भी तो एक कॉल स्टैक है, ये भी तो एक कॉल स्टैक है। काम तुम्हें पहले वाला ही करना है, बट उसके पीछे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी पड़ रही हैं, जैसे फ़ोन उठाना पड़ रहा है, मतलब व्हाट्सएप खोलना पड़ रहा है, फिर फ़ोन उठाना पड़ रहा है। तो इसे हम कॉल स्टैक कहते हैं। चलो इसको मैं एक विजुअली बता भी देता हूँ बनाकर कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें करनी है वीडियो कॉल, ठीक है? तो तुम्हें करनी है वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा व्हाट्सएप को ओपन, फिर ये हो गया व्हाट्सएप ओपन। व्हाट्सएप ओपन करने के लिए तुम्हें मिलाना पड़ेगा अपना फ़ोन, ये हो गया तुम्हारा फ़ोन, ठीक है? तो क्या हुआ कि सबसे पहले तुम्हें अपना फ़ोन उठाना पड़ेगा। जब फ़ोन यहाँ पे उठ जाएगा, तो यहाँ से वो हट जाएगा, मतलब फ़ोन का काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तुम्हें व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। व्हाट्सएप तुमने खोल लिया, तो व्हाट्सएप का काम ख़त्म हो गया। जब व्हाट्सएप तुमने खोल लिया, तो अब तुम्हें वीडियो कॉल करनी है, तो तुम वीडियो कॉल भी कर लोगे। तो इसे कहते हैं हम कॉल स्टैक, जो कि होता है जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक, जो फंक्शंस को देखता है कि फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर फंक्शन खुद को ही बार-बार कॉल करता रहा, तो क्या होगा? ठीक है? ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। तो चलो अब उसको देखते हैं। अभी पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो। ये हमने एक फंक्शन बनाया एंड हमने बोला कि ये फंक्शन का काम है खुद को ही बुलाता रहता है। अगर हम इसका कॉल स्टैक बनाएँ, तो ये ऐसे काम कर रहा है कि लूप वाला फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बार-बार, ठीक है? एंड यहाँ पर मैंने तुम्हें एक बार कॉल करके भी बताया कि कैसे फंक्शंस को कॉल किया जाता है, ठीक है? तो लूप वाला फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। अगर तुम्हें मेरे एग्ज़ाम्पल से समझ नहीं आया तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लूप वाला फ़ंक्शन बनाया, तो ये एक बार एल लूप वाला फ़ंक्शन कॉल हो गया, फिर उसके बाद एक और बार लूप वाला फ़ंक्शन कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये लूप वाला फ़ंक्शन कॉल होगा, तब क्या होगा कि ये फिर से एक और लूप वाले फ़ंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी कॉल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक और बार कॉल हो गया। तो ऐसे जो है स्टैक में तो फ़ंक्शन कॉल होता ही रहेगा, तो कभी तो ये रुकना चाहिए। तो या तो हम इसमें बेस केस लगा दें। बेस केस क्या होता है वो हम मतलब आने वाली वीडियोस में हम पता कर लेंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है, बेस केस ऐसा केस है जहाँ पे फंक्शन रुक जाएगा इस लूप से, ठीक है? अभी तो ये समझो। या फिर ये कॉल स्टैक जो है वो भर जाएगा। कॉल स्टैक भर जाएगा इसका मतलब क्या है भैया? चलो अब समझाता हूँ। यहाँ पे हमने बुक देखी थी। क्या होता है कि जब तुम बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रखते रहते हो, तो कभी एक टाइम आता है जहाँ पर बुक गिर जाती है। कभी एक टाइम आएगा जब बुक्स वहाँ पे से गिर जाएँगी, क्योंकि अब हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है? वैसे ही तुम समझो कि कॉल स्टैक में भी ये होता है कि कॉल स्टैक का एक साइज़ होता है, ठीक है? कॉल स्टैक का एक साइज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉल स्टैक का साइज़ है कि कॉल स्टैक का साइज़ यहाँ पे 4 है, ठीक है? अगर यहाँ पे 4 है तो मैं अगर चौथी बार लूप यहाँ पर लगा दूँगा, यहाँ पे सॉरी 5वीं बार यहाँ पे लूप लगा दूँगा, तो क्या होगा कि ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि अब स्टैक अब तुम इससे ज़्यादा नहीं किसी भी एलिमेंट को या फिर फंक्शन को ऐड कर सकते हो। स्टैक का साइज़ भर चुका है, ठीक है? तो इसे कहते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पर जब लूप बार-बार खुद को कॉल करता रहेगा, तो ये फंक्शन इनफाइनाइटली चलेगा एंड जब ये इनफाइनाइटली चलेगा, तब जब जावास्क्रिप्ट कॉल स्टैक का स्टैक जो है उसका साइज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो वो स्टैक ओवरफ्लो में चल जाएगा एंड वहीं पर ये फंक्शन बंद हो जाएगा। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, स्टैक भर जाएगा और एरर आएगा स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है? अब सिंपल समरी समझ लेते हैं। कॉल स्टैक एक लिस्ट जैसा होता है जो ट्रैक करता है कौन सा फंक्शन चल रहा है और कौन सा फंक्शन नहीं। फंक्शन कॉल स्टैक में ऐड होता है, फंक्शन फिनिश होता है तो स्टैक से हट जाता है। लास्ट वाला फंक्शन पहले कंप्लीट होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? यही था आज की वीडियो का एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। आगे जब तुम सीखोगे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, सिंपल असिंक जावास्क्रिप्ट या फिर डिबगिंग,
तब कॉल स्टैक तुम्हारी हेल्प करेगा समझने में कि कोड एक्चुअली रन कैसे होता है, ठीक है? अब ये मैंने बहुत स बार वीडियो में बोल दिया है कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अगली वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड वो आ नहीं रहा था एंड तुम लोग भी थोड़ा सा बोर हो रहे होगे। सो अब फाइनली अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो होपफुली तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो।